बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासा अल्लाह अल्लाहुम्मान लाए कुरान इयाते एतिल्लाए वकानताए व आलिया अहवतल्लाह आलही व एज़ा वजा आजून फी सबीलिल्लाह व एज़ा आतातीहिम ईतन्नुहुम जामु आवसब्बा एतिक आवशा अल्लाह व अजौमहा व आयसा है इबातु व आलाह व आती मा वजा कज़ालिका व अनबलुवा व बेमा अवकान वजा अफोतुकुन। अज़ीज़ान गिरामी, स्क्रीन के ऊपर आप जिस ख़ातून को देख रहे हैं, ये एक उम्र दराज ख़ातून है, बल्कि बूढ़ी माँ कह लीजिए। ये कुरान करीम की तिलावत कर रही है। इसे देखकर एक तरफ मुझे खुशी भी होती है और एक तरफ मुझे गमी भी महसूस हो रही है। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस किस्म की मालूमात और नॉलेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस वीडियो के अंदर ये बूढ़ी माँ जो तिलावत कर रही है, मैं इसके ज़रिए से तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि कलामुल्लाह कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके अंदर तासीर है। अपने अंदर ये एक असर लेकर है कुरान करीम। इसकी तासीर बहुत अजीब व गरीब तासीर है। इस कुरान के ज़रिए से लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी कुरान के ज़रिए से लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। फ़ायदा इसका तब ज़ाहिर होगा जब हम इसकी तिलावत करेंगे, जब हम इसको समझेंगे, जब हम इसके ऊपर अमल करेंगे, तब इसका फ़ायदा ज़ाहिर होगा। जब हम इसको पसे पुष्ट डाल देंगे, इसकी किसी बात पे हम अमल नहीं करेंगे और इसका एहतराम हमारे दिलों से अगर निकल जाएगा, तब हमें नुकसान होगा। दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्कूल खुल चुके हैं, लोग एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन वो दुनियावी तालीम में इतने गर्क हो गए हैं कि वो अपनी मजहबी किताब भूल चुके हैं। मजहबी किताब उन्हें पढ़ना नहीं आता। किस तरह पढ़ें, जबकि ये मजहबी किताब इस कदर पावरफुल है। इसके बारे में मैं आपके सामने खुलासा ये करूं, हदीस पाक के ज़रिए से मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिससे सुनकर आप भी अगर इसके ऊपर अमल करेंगे, इसका सारा फ़ायदा आपको भी मिलेगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़रउल कुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिह। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम कुरान करीम को पढ़ा करो, उसकी तिलावत किया करो, इसलिए कि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा, यानी जो जो लोग कुरान करीम दुनिया में पढ़ रहे हैं, उसकी तिलावत करते हैं, तो क़यामत के दिन कुरान करीम ख़ुद उनके हक़ में गवाही देगा और उनकी सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसे बख्श दीजिए। कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए, कितनी बड़ी नेमत हमारे सामने मौजूद है। जहन्नम से खलासी के लिए, जहन्नम से छुटकारा के लिए, अल्लाह के गज़ब से बचने के लिए बहुत पावरफुल आला कह लीजिए हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम उसे छोड़कर अंतर मंतर जंतर की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए नाकामी की बात है। अगर हम पूरा दिन भर में पूरा दिन 24 घंटे में से अगर हम 4 घंटे कुरान करीम की तिलावत के लिए निकाल लें और 20 घंटे दूसरे कामकाज के लिए निकाल लें, तो क्या हरज है। 4 घंटे ना सही, हर नमाज के बाद 15 मिनट या आधा घंटा या एक साथ इतना वक्त निकाल लें कि एक पाव कुरान करीम का हम पढ़ सकें, तिलावत कर सकें, ताकि जहाँ दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, हंसी मजाक, गप सड़क का बातचीत, काम काज, तिजारत, बिज़नेस, तो जहाँ इतने सारे काम हो रहे हैं और इसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया तक है, और ये जो इतना बड़ा काम है जिसका फ़ायदा आखिरत में हमें नसीब होगा, जब कोई हमारा काम नहीं आएगा, तब ये कुरान करीम हमारे काम आने वाला है। हमने उसको पसे पुस्त डाल दिया, उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती। कुरान करीम जिनके घरों में है, उनके घर आप जाकर देख सकते हैं कि कुरान के ऊपर कितना धूल जमा हुआ है, किस कदर मैल है कुरान करीम के ऊपर। और उन्हीं लोगों के आप ज़रा अलमारी चेक करें, मोबाइल चेक करें, फ्रिज चेक करें, उनके जूते चेक करें, कपड़े देखें, बिल्कुल चमक धमक से एकदम मुनव्वर होता है, हर वक्त उसकी साफ़ सफाई होती रहती है। लेकिन कुरान करीम ही एक ऐसी चीज़ है घरों के अंदर जिसमें धूल है, दिमक है, मकड़ियों ने जाला तन दिया है। ये सारी चीज़ें हम अपने लिए नाकामी के रास्ते बना रहे हैं।
تو قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے میں نے حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دی۔ اب دوسری حدیث جو ہمارے لیے عبرتناک ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس کے دل میں محفوظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے، یعنی ایک ایسا گھر جس میں کوئی سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی مثال ایسی ہے۔ تو ہم اپنا اندازہ لگائیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا ویران گھر کی طرح ہیں یا آباد گھر کی طرح ہیں۔ آپ اس بوڑھی ماں کو دیکھ لیں کہ اس عمر میں بھی جبکہ ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں یا نکل رہے ہیں جیسا نکالنا ہے ویسا نہیں نکل رہا ہے، اس عمر میں بھی وہ کم سے کم کوشش تو کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ان کو اجر دے گا، اس کے اوپر بھی ثواب دے گا، لیکن ہم اگر کوشش ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو قرآن کریم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جو جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے، قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہتر کا مطلب کہ پوری دنیا کے اندر بہترین کام بہت سارے ہو رہے ہیں، بہتر کام، اچھے کام، لیکن ان میں بھی سب سے بہتر یہ دو شخص ہیں، جو سیکھ رہا ہے اور جو سکھا رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے بہتر انسان بننا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا بھی ہوگا اور سکھانا بھی پڑے گا، اس کے بعد اس کی تلاوت بھی جاری رکھنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر